आज हम सीखेंगे यूज ऑफ दिस दैट, यानी दिस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं और दैट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। दिस का प्रयोग, इसकी डेफिनेशन है पहचान। डेफिनेशन को हिंदी में कहते हैं हम पहचान। क्या कहते हैं? पहचान। किसी चीज की हम पहचान करते हैं कि उसका प्रयोग कहाँ पे और कैसे किया जाता है, पहचान के थ्रू। दिस का प्रयोग पास की, किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी जिसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमारे पास में कोई वस्तु होगी और एक होगी, अगर एक से ज्यादा होगी तो हम इशारा इस तरह से नहीं करेंगे, तो फिर करेंगे हम ये बोलकर। क्या बोलकर? ये बोलकर। दिस का बहुवचन क्या होता है? दीज होता है। क्या होता है? दीज होता है। तो हम क्या बोलेंगे? जैसे हमारे पास में गाय है, क्या है? गाय। तो हम क्या बोलेंगे? यह एक गाय है। अगर एक है तो यह एक गाय है। अगर एक से ज्यादा गाय होंगी तब कैसे बोलेंगे हम? तब हम बोलेंगे ये गाय हैं, ये गाय हैं। अब मान के चलिए हमारे पास एक भैंस है। क्या है? भैंस। अब उसकी तरफ हम इशारा करके बताएंगे तो हम क्या बोलेंगे? यह एक भैंस है। और दूर की तरफ इशारा करेंगे तो एक उंगली का इस तरह करते हैं, वो है भैंस है। अगर दूर की तरफ इशारा करना है तो वह एक भैंस है। अगर पास में भैंस होगी तो यह एक भैंस है। जैसे मान के चलिए पेड़ है, अब पेड़ की तरफ इशारा करना है तो हमारे पास हो, बहुत दूर ना हो, तो कैसे बोलेंगे हम? यह एक पेड़ है। ठीक है। और पेड़ बहुत सारे हों लेकिन दूर हों हमसे, तो फिर कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे वे पेड़ है। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जांपल देखो, तो यह की स्पेलिंग क्या लगाते हैं? सबसे हम पहले दिस क्या लगाते हैं? दिस। ठीक है। अब ये सिंगुलर है, दिस क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर नाम के लिए यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जिसका यूज सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है। यानी एक होगा, कोई एक वस्तु होगी, तब एक से ज्यादा होगी तो क्या करेंगे? प्लूरल। प्लूरल में क्या यूज करेंगे? ये। क्या करेंगे? ये सिंगुलर है इसलिए इज। अब उसके बाद में नाउन। नाउन क्या है हमारा? एक गाय। क्या है? एक गाय। पहले यहाँ यह लिखा होगा तो यह की मीन्स लिखेंगे दिस, वह लिखा होगा तो वह की मीन्स लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे? दैट। उसके बाद में है के लिए लगा के यहाँ पे हम इज। उसके बाद में क्या कर लिखते हैं? नाउन। तो एक गाय। गाय क्या है हमारी? नाउन। क्या है? नाउन। तो एक के लिए यहाँ पे वन नहीं लगाना है, वो वन गलत हो जाएगा, हम ए लगाएंगे। क्या है? ए। और गाय क्या होती है? सी ओ डब्ल्यू, यानी काव। काव मींस क्या होती है? गाय। समझ में आ गया? यूज ऑफ दैट। दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? दैट का प्रयोग यूज की किसी एक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं दैट का। यानी पास की वस्तु के लिए मैंने अभी क्या बताया था? जिसका प्रयोग करते हैं। अगर पास में कोई वस्तु है और उसकी तरफ अगर हम इशारा करके बोलेंगे तो एक वस्तु हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? जिसका। ठीक है। और दूर वस्तु है, हमसे दूर है और एक ही है, दूर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे बोलने के लिए? दैट का। ठीक है। जैसे हम बोलेंगे यह एक कुर्सी है, दिस इज ए चेयर है, यह एक बोर्ड है, दिस इज ए बोर्ड। और कोई वस्तु दूर है, जैसे वह एक बैग है तो दैट इज ए बैग, वह एक पंखा है, दैट इज ए फैन, वह एक दीवार है, दैट इज ए वॉल। इस तरह से बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यानी अगर हमारे पास में कोई वस्तु है और एक है, ओनली एक है, सिंगुलर है, उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? किसका प्रयोग करेंगे? दिस का। ठीक है। और हमसे कोई दूर वस्तु है, दूर है, एक है, तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। ठीक है। जैसे वो है एक शेर है, ये तो हमसे दूर ही रहते हैं, पास तो नहीं रह सकते, पास आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो वह एक शेर है, तो वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे दैट का। किसका? दैट का। दैट इज। अब यहाँ पे नाउन। नाउन क्या है? एक शेर। क्या है? एक शेर। तो एक शेर की क्या होगी? ए लॉइन। समझ आ गया?